हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे यार नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे 2012 का जीएस प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। तो इसको करेंगे और अपने चैनल को मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर घटना चक्र, यूपीजी के करंट अफेयर सबके प्लेलिस्ट आपको मिलेंगे और पीवाईक्यू सी सेट सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2012 का जीएस प्रीलिम्स पीवाईक्यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो हो चुका है आपका स्वागत। अब करेंगे हम आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2012 का प्रीलिम्स। मैं सोच रही हूँ 2000 से लेकर 2023 तक का पूरा प्रीलिम्स पीवाईक्यू करा दूँ ताकि आप रिविजन कर सकें। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं पिछला भी करवा दूंगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। मंडा, मंडा कहाँ है? मंडा, मंडा जम्मू कश्मीर, मांडा जिसे बोलते हैं। दायमाबाद, 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 दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा, काला राजा, ठीक है, काला राजा। और राखी मिला था हरियाणा से। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला है, वैदिक नदियां हैं, आधुनिक नाम है। कुबा का क्या नाम भाई? बड़ी इंपॉर्टेंट। काबुल, कुबा काबुल। और परसुड़ी का रावी, सदानीरा का गंडक और सतुद्री का सतलज। तो ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध जैन भागवत एवं सर्व धर्म से निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपत्तनम है। तो वह बोध गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरापुत्त से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिप्य, बप्पा, भादिया और महानामा एवं असागी नामक 5 साधन मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। अगला है, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो तुरमय था मिस्र का। अशोक के 13वें शिलालेख में 5 यवन राजाओं के नाम है जिस जिनके राज्य में उनके धर्म प्रचारक गए थे। पहला था अंतियोक, जो सीरियाई नरेश था। तुरमय था मिस्र नरेश। और अंतिकीन था मैसेडोनिया का। और मग था एबिरिस का। और अलीक सुंदर था सीरियन कोरिंथ का। और शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस 288-247 तक था। अगला है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। यह है नॉर्थ बंगाल में। पुंड्रवर्धन का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में हुआ है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त साम्राज्य में पुंड्रवर्धन नाम की एक भुक्ति थी जो पुंड्र देश के अंतर्गत आती थी। इस ताम्रपट लेखों से ज्ञात होता है कि लगभग समग्र उत्तरी बंगाल या पुंड देश पुंड्रवर्धन भुक्ति में सम्मिलित था और यह 433 से 443 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का अंग था। यहाँ के शासक ऊपरी महाराज की उपाधि धारण करते थे और इन्हें गुप्त नरेश नियुक्त करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कर्पूर मर्जरी, ये हर्ष ने लिखा था। कर्पूर मर्जरी लिखा था राजराजेश्वर ने। मल्लिकाग्नि मित्रम मित्र जो है कालिदास ने लिखा था। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने। सुंदरानंद अश्वघोष ने। अगला है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के सतवनी पुत्री का विवाह किया? वह कुलुंतुक वन था। पूर्वी चालुक्यवंशी राजेंद्र द्वितीय कुलुंतुक प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। वह चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। कुलुंतुक प्रथम के साथ ही चोल चालुक्य वंश की शुरुआत हुई। उसका शासनकाल शांति का काल था। कुलुंतुक प्रथम के शासनकाल में पश्चिमी चालुक्यों की ओर से चोलों का विरोध विक्रमादित्य खष्ट ने किया था, किंतु उसे युद्ध में पराजित होना पड़ा और कुलुंतुक के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। अगला है, दिल्ली सल्तनत से है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो थे अलाउद्दीन मसूद शाह के। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम का नाम अंकित हुआ। दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया था। निम्नलिखित में से कौन संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित था? तो कौन सा कोरैके है, पुहार है, तोंडी है, नुसीरी है? तो उसमें कौन सा था? वो था तुंडी और मसूरी।
तो ऑप्शन हो जाएगा सी। संगम काल में पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह नौरा, कन्नौरी, तोंडी, मसूरी और नेलसीरा आदि थे। नीर पेयार्स एक अन्य समुद्री बंदरगाह था जहां पर पश्चिम घोड़ों और उत्तर से अन्य उत्पादित वस्तुएं लाई जाती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? वो है कम्बर कट्ट, तो नन्नन और टिक्कन है। ऑप्शन हो जाएगा 3, 4। तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद नन्नन प्रारंभ किया था, जिसने 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा 14वीं शताब्दी में नन्नन द्वारा पूरा किया गया था। ये तीनों विद्वान कवित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला वो प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो वह थे हरिविजय सूरी। अकबर हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिन चंद्र सूरी को युग प्रदान की उपाधि दी थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का आदेश दिया। निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चुनाव अब्दुल सम्मद था, अब्दुल हसन था, आका रिजा था और मीर सैयद अली था। तो इसमें जो था वो दूसरा तीसरा था, अब्दुल हसन और आका रिजा। ठीक है। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला में चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकरीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों के विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर छवि चित्र, प्राकृतिक चित्र, दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा शुरुआत हुई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फर्रुख बेग और बिशन दास और उस्ताद मंसूर और दौलत मनोहर आका रिजा तथा अबुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अब्दुल समद एवं मीर सैयद अली हुमायूं कालीन चित्रकार थे। अगला, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो वह था ताराबाई के हाथों में। और अगला, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? तो वो था अकबर। और 1857 का विद्रोह देखेंगे। प्रथम महायुद्ध के दौरान कौन सा भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट महाराजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में, जर्मनी, सिंगापुर, तो वह था अफगानिस्तान में। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के काबुल नगर में 1915 को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की। राजा महेंद्र प्रताप ने मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला और मौलाना वसीर सिंह पिल्लई, शमशेर सिंह और डॉक्टर मथुरा सिंह और खुदाबख्श और मोहम्मद अली। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप अपनी सरकार के समर्थन हेतु डेनियन से मिले थे। अगला है, राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी अकबर सेकेंड ने। अगला, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में डेविस हेयर के साथ कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। अन्य कॉलेज की स्थापना वर्ष इस प्रकार: मेयो कॉलेज 1875 में, मुस्लिम एंग्लो 1875 और दिल्ली कॉलेज 1824 में। अगला, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो की गई थी 14 से 18। फिर भारत का मित्र कौन लिखा था? तो भारत का मित्र हिंदी में था और राष्ट्रमत मराठी में था और प्रजामित्र जो था प्रजामित्र था गुजराती में और नायक था बंगाली में। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चहारदीवारी से बाहर निकाला? तो वह स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आंदोलन सभी के सभी ने महिलाओं को बाहर निकाला। अगला, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो वह था चार्टर एक्ट 1833। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वह थे विठल भाई पटेल 1925 में। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 228 में 134 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। तत्पश्चात प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत तथा वित्त विभाग रफीद अहमद किदवई को प्रदान किया गया। कैलाश नाथ काटजू कानून एवं न्याय मंत्री बनाए गए। अगला है, डॉक्टर एम ए अंसारी, ये है मद्रास से, और पुरुषोत्तम दास टंडन, ये है नासिक से, और सरोजिनी नायडू जो थी कानपुर से थे, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन से थे। तो ऑप्शन हो गया सी।
फिर है नेक्स्ट, भौतिक संरचना और प्रवाह तंत्र और मानव भूगोल विज्ञान। तीन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच से बहती? शरावती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो है नर्मदा। अगला है झील और लोकेशन है, लोनार है मध्य प्रदेश में सही है, नस्की नक्की है गुजरात में भी सही, कोलेरू आंध्र प्रदेश में नहीं, कोलेरू कोलेरू आंध्र प्रदेश में सही है। ये अच्छा सही से मेरे देखना, तो कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोनार मध्य प्रदेश में कहा गया यार, मेरे दिमाग के नीचे, ये महाराष्ट्र में है। और नक्की है राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्र प्रदेश में। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह कहलाती है दामोदर। और निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अन्नाईमुड़ी 2696। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। सरसों जो है रबी फसल है। और है अंतर भारत के निम्न राज्यों में किसमें तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र 2010 है? तो है आंध्र प्रदेश में। और है फिर भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो वह चेन्नई का। फिर है ये नंगल डैम, ये सतलज पर है, सही है। सरदार सरोवर है नर्मदा नदी पर, नागार्जुन ये गोदावरी पर नहीं, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, और हीराकुंड महानदी पे है। तो यहाँ पर अवस्थिति देखिए, भाखल नागर परियोजना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में 1, 2, 3, 4। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल तो राजस्थान में है सतलज नदी पर, और हीराकुंड महानदी उड़ीसा में, और नागार्जुन कोंड जो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, सरदार सरोवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात में है। तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक। तो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। फिर है मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल गैस इन इंडिया कम्स फ्रॉम। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न से कहाँ से होता है? तो वह होता है बॉम्बे हाई से। यहाँ पर देख सकते हैं ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वह है गल्फ ऑफ खंभात। ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। ज्वार के उठने तथा गिरने संचालित यंत्रों के विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न की जाती है। अगला है मिलान देखना है, गुरु महिषिनी किसके लिए है? तो लौह अयस्क है। और तलचर है कोयला के लिए। और ये जादू घोड़ा है यूरेनियम के लिए। और है जावर है सीसा के लिए। तो ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के किनारे है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो है मृत सागर में। फिर है कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी निम्नलिखित में किसका उदाहरण? अपनी अभिनेत्री पूर्ववर्ती या रिफ्ट वैली का? तो रिफ्ट वैली का है। और निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो सवाना नहीं है, शीतोष्ण पंपास डाउन्स और बेल्ट है। हाइड्रोस्फीयर प्रवाल विरंजक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य तापमान वृद्धि, रोगों एवं महामारियों। तो ग्लोबल वार्मिंग भैया, टेम्परेचर का बढ़ना है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी, निम्न से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है रूस। फिर है निम्नलिखित में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है? तो वह है वेनेजुएला में। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रसिद्ध फसल है? तो है गैम्बिया की। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का शहरी आरोही क्रम क्या होगा? ब्राजील, अर्जेंटीना, भारत। तो ये होगा अर्जेंटीना होगा, फिर भारत होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। फिर है ज्योग्राफी का, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फुलानी पश्चिम अफ्रीका सही है। बंतू सहारा में नहीं है। बंतू कहाँ पर? बंतू जनजाति पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में है। और मसाई पूर्वी अफ्रीका में, नोबा सूडान में है। और सरदार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? वह थार का। और निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? आबादी सबसे कम है किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और भारत की जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंग अनुपात सर्वाधिक है? वह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में 969 है, उत्तर प्रदेश में 902 है, और पंजाब में 946 है, हरियाणा में 834 है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो भाई उत्तर प्रदेश टॉप पे है। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो वो रहता है 17.5%। निम्नलिखित में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम अपनाया था? भारत ने अपनाया था।
जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी जाएगी वहीं पर अपनाएँगे। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो आर्टिकल 249 के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य के संविधान का भाग है? केशवानंद कहाँ गए भैया? सॉरी, इसमें केशवानंद नहीं तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि उद्देश्य के संविधान का अंग है। केशवानंद भारती में भी उद्देशिका को संविधान का अंग घोषित किया। बेरुवाड़ी मामले में कहा गया कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह के वजह से। तो ये ऑप्शन हो जाएगा ये। 1976 में चौथे में शामिल किया गया था। इसमें याद कर लीजिए, पहले में संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। ख में स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ग में है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनके अक्षुण्ण बनाएं। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे होकर ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और अगला है, हमारी सामायिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। और छ है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव भी हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और ज है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, हिंसा से दूर रहें। और यहाँ है, व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ते करने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। चिंता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बालकों को माता पिता या संरक्षकों को कर्तव्य होगा बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अगला है, भारतीय संसद के निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसमें राष्ट्रपति के दोनों सदन शामिल है। अगला है, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? तो वह राष्ट्रपति राज्यपाल, राज्य की बात हो रही तो राज्यपाल की संस्तुति के। और अगर अगर केंद्र की बात होगी तो कौन है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य। तो करते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। 66 संविधान के 66(1) में अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों की गिराव में संविधान संशोधन अधिनियम 1961 की धारा 2 के द्वारा संयुक्त अधिवेशन में समवेत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के स्थान पर प्रतिस्थापित द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संगमरमरी मत द्वारा होगा और इसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो प्रेसिडेंट को। 143 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। और 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों की बैठक में, कहीं नहीं, तो केवल लोकसभा में। अनुच्छेद 110 का 1 के अनुसार इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसके केवल निम्नलिखित से सभी या किसी विषय पर संबंधित उपबंध अर्थात का किसी प्रकार का करारोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं को से संबंधित किसी का संशोधन हो। अगर है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा? लोकसभा, राज्यसभा अलग अलग, तो लोकसभा से देना पड़ेगा, मंत्रिपरिषद तो वही होगी। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो केंद्रीय मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति करेंगे। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। अगला है, मंत्रिपरिषद संयुक्त सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है 75 क्लॉज 3 के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक माले का परिचय के पद का सृजन किया जाता है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा? संविधान द्वारा भाई। संविधान का अनुच्छेद 148 का के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा करेगा और जिसके पद पर केवल उसी रीति से हटाया जाएगा, आधार पर हटाया जाएगा जिस रीति से आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला है,
न्याय न्याय व्यवस्था से निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा है उसे अपने सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की जीने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इंदिरा गांधी बनाम नारायण, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ये गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। तो उपर्युक्त धारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब के बाद में मूल अधिकारों के संबंध में व्यक्त की गई। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन में संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीश की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 5। और उसके बाद है भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति के पद है 6 या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तो यही है 6 या 65 वर्ष जो भी हो पहले। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है? तो स्टेट राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का वित्त आयोग, जिला पंचायत और राज्य के निर्वाचन अधिकारी। तो इसमें होगा 1 2 3। ये राज्य के निर्वाचन अधिकारी नहीं होगा। नेक्स्ट है पंचायत राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। अगला है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज संस्थान में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3 टोटल ऑफ सीट्स, मतलब 33%। ठीक है, सॉरी यार मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया था बट पॉज हो गया, सॉरी। चलिए करते हैं, वैसे मैंने निशान लगा ही दिया है। मिशन किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी सबसे बड़ा भाग होता है? तो विनिर्माण और बिजली तथा गैस में। अगला है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है? तो वह है नेचुरल रिसोर्स के लिए। फिर है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तेंदुलकर समिति में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 32.7 है। और शहर के लिए 24 कैलोरीज है और शहर के लिए 2100 कैलोरी है और गांव के लिए 2400 कैलोरीज है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना का हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य क्या था? तो 9% था। और निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का काम करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। फिर भारत शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो रूरल बैंकिंग से थी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति की प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो वह है WPI। तो अगला है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे विजय केलकर। तो अब साइंस से क्वेश्चन है, तो मृगमरीचिका क्या है? तो ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मृगमरीचिका हीरे का चमकना, पानी में पड़ी हुई बरखनेली का चमकना इत्यादि का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसकी वेवलेंथ से। और है पराश्रव ध्वनियाँ किसकी आवृत्ति है? तो 20,000 हर्ट्ज की। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को पराश्रवित तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकता है। अगला है मिट्टी के घड़े के निम्न से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो इवेपोरेशन के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, किसके द्वारा? ये स्टिमुलेटेड रेडिएशन के थ्रू। नेक्स्ट है लोलक घड़ियां गर्मी में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। और केमिस्ट्री क्या है? नाइट्रोजन है। केमिस्ट्री बोल रही है भगवान। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तो है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। और है निम्नलिखित में से निम्न पदार्थों में से ओजोन का रीति कारण, मतलब जो है ओजोन डिप्लेटिंग का कारण कौन सा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हैलोन से, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सभी के सभी हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार इन गैसों के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। 1985 में ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा दक्षिणी ध्रुवों और ओजोन छिद्र की खोज की गई। अगला है जब बर्फ पिघलती है तब क्या होता है? मासिक द्रव्यमान बढ़ जाता है। फिर दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन की वजह से होता है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक है एयर पोल्यूशन का। पर हरित निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। एस्बेस्टस के धूल से क्या होता है? फेफड़े की बीमारी होती है। शीशा से ब्रेन की होती है। पारा से स्टोमक का। और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्तधारा मतलब रक्तों का थक्का जमने लगता है। तो ऑप्शन हो गया बी। अगला है डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और डीएनए मतलब डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। फिर इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। भंक ने निम्नलिखित में से किसकी आविष्कार किया था? तो विटामिन की, याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 1991 में। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्लेग होता है बैक्टीरिया से, और एड्स होता है वायरस से, और गंजापन फंगस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। तो 4 3 2 1 ये हो गया ऑप्शन डी।
अगला है MIR, MRI, इसका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म है। और 2011 को पशुपालन में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो उसे रीडन पेस्ट के लिए सूचित किया गया था। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग CPU होता है। और भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं, तो यह है ईस्टर्न हिमालय और वेस्टर्न घाट। फिर इको मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, किस उत्पादों को दिया जाता है, तो इको फ्रेंडली जो होते हैं, पर्यावरण प्रति मैत्रीपूर्ण जो होते हैं। अगला 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ, 21 मार्च 1994 को। और पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आद्य भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी होती है, तो वह होती है पोषक पुनर्प्राप्ति में चक्रण हेतु, पौधों द्वारा शोषण के माध्यम से भारी धातुओं को मुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, विपरीत सभी तो सभी के लिए होती है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों को इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया, तो इंडिया के लिए। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बाकी 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 14 नवंबर को बाल दिवस। फिर है ये देखना कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सेंट्रल इकोलॉजिकल साइंस है बेंगलुरु में, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये देहरादून में है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट कोलकाता में नहीं है बल्कि भोपाल में है, और हिमालयन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है अल्मोड़ा में। अगला है दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र के इकोटोन कहते हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले जैविक प्रदूषक को आर्सेनिक कहते हैं। और है पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो प्रतापगढ़ में होता है। और 2011 के लोकायुक्त विधेयक पारित होने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड था। और भारत के अभी हाल ही मतलब उस टाइम का न्यूज है कि देश में किसके साथ महत्वपूर्ण समझौता हुआ, तो बांग्लादेश के साथ हुआ था। तो इसको तो एक लीजिएगा, बाकी नए से अपडेट करिएगा। निम्नलिखित विदेशी प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कौन फरवरी 2012 में दिल्ली में आए थे, तो है फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इटली। फिर है कमला प्रसाद बेसियर प्रधानमंत्री उस टाइम कहाँ की थी, तो त्रिनिदाद थे टोबैगो के। अगला है 13 जनवरी 2012 को इटली के पश्चिमी तट के निकट दुर्घटनाग्रस्त वैभवशाली पर्यटन पोत का नाम क्या था, तो कोस्टा कॉनकॉर्डिया। फिर है इप्सा भारत ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका के संगठन का पंचम शिखर 2011 में कहाँ संपन्न हुआ था, तो प्रिटोरिया में। भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका के समूह इप्सा का 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था। 2020 में इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ था शेरपाओं की बैठक। 20 दिसंबर 2011 को मरियाना रोजोयो ने निम्नलिखित में से किसके प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला, तो स्पेन के। और है किस देश के दिसंबर 2011 में घोषित किया गया कि यह अपना प्रथम विदेशी सैन्य अड्डा हिंद महासागर द्वीप सेशल्स में स्थापित करे, चीन में। अगला 17वां दक्षिण सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो यह आदू सिटी में। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना पुरस्कार 2011 दिया गया दलाई लामा को। और 2024 फीफा विश्व कप किस देश में होगा, तो ब्राजील में। और है 2011 के लिए राजीव खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है, तो वह है गगन नारंग। फिर निम्नलिखित में से कौन भारत के 63वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे, तो वह थे यिंगलक सिनावात्रा। जनवरी 2012 में दक्षिण एशिया साहित्य का दूसरा DSP पुरस्कार किसने जीता, तो वह सेहरन करुणा तिलक को। फिर है निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रां प्री फार्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वह थे सेबेस्टियन वेस्टेल। अगला भारत ऑस्ट्रेलिया की हाल ही में क्रिकेट श्रृंखला में इकलौते बल्लेबाज जिसने शतक मार लगाया था, वो थे विराट कोहली। और है 59वें फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया, विद्या बालन को उस टाइम का है। और प्रीजा हिरायन क्या थे, एथलीट हैं। और सुनील छेत्री फुटबॉल से, और राकेश कुमार है कबड्डी से, और बिरधावल खाड़े जो है तैराकी से, तो ऑप्शन हो गया ए। अगला है उत्तर प्रदेश विधानसभा 2012 में महिला चुनाव में कितनी महिला जीती थी, तो 35 महिलाएं जीती थी। फिर है नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसको 2012 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो KG सुब्रमण्यम को। अगला है नौहाटी जहां रेल बजट 2012-13 के अनुसार एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय स्थापित किया जाना है, वह बंकिम चंद्र किसका जन्म स्थल है, तो वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। लखनऊ बॉय के शीर्षक किसने लिखा था, विनोद मेहता ने। भारत में निम्न के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन कानून से संबंधित था, तो वह है VV गिरी, और 1969 से 74 तक थे।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो 2008 में। और निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूजा में सम्मिलित किए जाते थे? तो पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं, तो सड़कों को छोड़कर सभी। और निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन डिफॉरेस्टेशन के लिए था। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? तो देहरादून में था। तो राष्ट्रीय अस्थिर रोग विकलांग कोलकाता में, अली यवरगंज राष्ट्रीय बधिर मुंबई में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग सिकंदराबाद में, राष्ट्रीय दृष्टिहीन देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सी पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो वह है 0.7 डिग्री सेल्सियस। अगला है नीलगिरी है 1986 में बनी थी, नंदा देवी 1988 में, सुंदरबन 1989 में और कंचनजंगा 2000 में। तो ऑप्शन हो गया बी। और ये त्रिशूल क्या है? ये गलत है। और नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल, ये सही है। त्रिशूल जो है सतह से सतह नहीं, सतह से हवा में, और पृथ्वी जो है वो सतह से सतह पे, तो अपोजिट दिया है। और पिनाका जो है ये है बहुल बैरल रॉकेट लॉन्चर है। और राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ पर है? तो नागपुर में है, नीचे 1958 बना था। काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। और है सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान देता है? तो न्यूक्लियर एनर्जी में। तो ठीक है, यहाँ 150 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।